चुनाव नजदीक है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य की जनता विभिन्न पार्टियों का दामन थामकर समाज के प्रति अपना कार्य करते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत इंटेक यूथ विंग के युवा नेता राहुल प्रभात ने भी बीजेपी का दामन थामा। केंद्र की नीति और मोदी की विचारधारा से प्रभावित होकर वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि वो मजदूर के लिए काम करते रहे हैं, आगे भी मजदूर के लिए काम करते रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। वो कहते हैं कि बीजेपी मुझे जो भी आदेश देगी उसका मैं पालन करूंगा। आइए सुनते हैं कि राहुल प्रभात ने क्या कुछ कहा। भारत में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस 1000 से प्लस हैं, लेकिन विजन, डेवलपमेंट का रोड मैप और काम को करने का कमिटमेंट सिर्फ बीजेपी में नज़र आता है। मैं इससे पहले यूथ इंटेक का राष्ट्रीय सचिव था। यूथ इंटेक एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस पार्टी की, जो हमारे प्रदेश में सत्ता में है। पिछले 4 साढ़े 4 सालों से हम लोगों ने लगातार मजदूरों के मुद्दे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाए, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो नहीं दिखा। सरकार बनने के बाद जो आकांक्षाएं थी मजदूरों, हमने बढ़ चढ़ के वोट दिलवाया था मजदूरों से कांग्रेस पार्टी को, ताकि हम सत्ता में आए तो काम कर सकें, लेकिन वो सब बेकार हो गया। और जब आप मजदूर की राजनीति करते हैं, सत्ताधारी दल के साथ करते हैं और उसके बाद भी काम नहीं करा पाते, तो फिर उस दल को छोड़ देने में ही भलाई है। इससे बेहतर मैं उस दल के साथ जाना समझ रहा था जो विपक्ष में होते हुए भी प्रदेश में मजदूरों की नीतियों पे, मजदूरों के इश्यूज़ पे हमारे साथ खड़ी रह रही थी पार्टी लाइन के इतर, और हमें जो भी समर्थन यहाँ से दिल्ली तक चाहिए होता था, मजदूरों के मुद्दों पर वो हमें देती थी। वो ये नहीं देखती थी कि सामने वाला जो मदद माँग रहा है वो भाजपा का है, आजसू का है, जेएमएम का है या किसका है। और एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मज़दूर की राजनीति पॉलिसीज़ के गुण और दोष पे होती है। हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं हैं। अगर सत्ता में कांग्रेस है, हम कांग्रेस से हैं और कांग्रेस अच्छी पॉलिसीज़ बना रही है तो हम उनके साथ हैं। अगर कांग्रेस की पॉलिसीज़ गलत हैं तो हम उनके विरोध में हैं। और अभी हम कांग्रेस के विरोध में हैं और विरोध इस कदर बढ़ा हुआ है कि हमें उम्मीद नहीं है कि अभी का जो केंद्रीय नेतृत्व है प्रदेश में, वो कुछ काम कर सकता है या उनके पास कोई विज़न है।